ओम श्री सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। परम श्रद्धेय सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का संकलन, सत्संग वर्खा भाग 15, प्रवचन 2, कर्मों का कुल खेल, पार्ट 2। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, हम जो शास्त्र पढ़ते हैं, सत्संग सुनते हैं, उसमें हमें कर्म धर्म की जानकारी मिलती है। महापुरुष हमें कर्मों का सिद्धांत बताते हैं, पर हम उसे अनसुना कर देते हैं। सत्संग में आकर कथा श्रवण भी करें और उसके अनुसार वर्तन भी करें। जैसे बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, न सिर्फ सुनने के लिए पर सीखने के लिए भी। सिर्फ सुनने जाएगा तो अध्यापक का दिमाग तो जाएगा ही, पर साथ साथ बच्चे की जिंदगी भी चली जाएगी। यदि बच्चा कुछ सीखने के उद्देश्य से जाएगा तो शिक्षक की सेवा भी सफल है और विद्यार्थी का जीवन भी सुधरेगा। ऐसे ही ये मनुष्य देह सीखने का केंद्र है। अन्य योनियों में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जो स्कूल कॉलेज खुलते हैं, ये सिर्फ इंसानों के लिए ही है, न कि पशुओं के लिए। हम भी इस देह में कुछ सीखने व समझने का प्रयास करें। गुरु महाराज जी ने कहा, वेद व्यास जी महाराज को भगवान का अवतार माना जाता है। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 18 औप पुराण, कुल मिलाकर 54। ये सब व्यास जी की कृपा से ही प्राप्त हुए हैं। इनका असली नाम कृष्ण द्वैपायन है। इन्होंने वेदों का विस्तार किया, इस कारण इनका नाम वेद व्यास पड़ा। वेद भगवान में 1 लाख श्लोक हैं। इन्होंने उन्हें 3 भागों में बांटा, कर्म भाग, उपासना भाग और ज्ञान भाग। और चौथा जो वेद है, उसमें व्यवहार की बातें कही हैं। अतएव वेद व्यास जी, यानी जिन्होंने वेदों को व्यवस्थित किया, 1 लाख श्लोकों में कर्म विभाग के 80,000 श्लोक, उपासना विभाग के 16,000 श्लोक और ज्ञान विभाग के 4,000 श्लोक हैं। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद हमारा नाम द्विज पड़ता है। द्विज यानी दूसरा जन्म। एक जन्म तो माता पिता के द्वारा और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संसार के बाद होता है। वेद व्यास जी महाराज त्रिकालदर्शी थे। एक बार धृतराष्ट्र और गांधारी ने उनसे पूछा कि किस कारण मैं अंधा हूं और गांधारी को पट्टी बांधनी पड़ी है। वेद व्यास जी ने कहा कि मैं तुम्हें दिखाता हूं। धृतराष्ट्र ने देखा कि पिछले 100 जन्मों तक उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया था, लेकिन 101 जन्म पूर्व में वे दोनों कुम्हार थे। वे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बर्तन बनाने के लिए वे कहीं से मिट्टी लेने जाते थे। एक बार वे नदी के किनारे मिट्टी खोदने के लिए गए। वहां मिट्टी खोदने के लिए धृतराष्ट्र ने हाथ में फावड़ा लिया तो एक गड्ढे में बिच्छू के जन्मे हुए बच्चे थे। अपने को बचाने के लिए उसने फावड़े से बच्चों को मार डाला, परंतु बिच्छुई नहीं मरी, वो बच गई। उस बिच्छुई को किसी ने मारा नहीं, पर उसकी पत्नी यानी गांधारी ने उस बिच्छुई के ऊपर पेड़ की खाल रख दी ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। इसी वजह से धृतराष्ट्र को अंधा होना पड़ा और गांधारी को आजीवन आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ी। वेद व्यास जी महाराज की कृपा से उन्हें अपने 101 जन्म पूर्व की बात दिखाई दी। तभी जाकर उन्हें अपने पाप कर्मों का पता लगा, जिसका फल उन्होंने उस जन्म में मिला। मनुष्य देह में कर्म फल भोग भी सकते हैं और नए कर्मों का भी संचय कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य देह को उत्तम माना गया है। ज्यादा से ज्यादा पुण्य संचय करेंगे तो देव देह भी प्राप्त हो सकती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।